आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमूना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आसाम के डिब्रूगढ़ जिले में इमरजेंसी लैंडिंग मरकज का इफ्तिताह किया, जो मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्से में इस तरह का पहला मरकज है। वजीर आजम मोदी गुवाहाटी में कई तरक्याती प्रोजेक्टों की शुरुआत कर रहे हैं, जिनकी मालियत 5,450 करोड़ रुपए से ज्यादा है। काबीना ने 1.6 लाख करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्टों की मंजूरी दी है, जिनमें दीगर के अलावा शहरी चैलेंज फंड, रेल और पुलों से मुतालिक मंसूबे शामिल हैं। नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने 2019 में पुलवामा के दहशतगर्दाना हमले में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले सिक्योरिटी अमले के अफराद को खिराज अकीदत पेश किया है। झारखंड में एनआईए की खुसूसी अदालत ने दहशतगर्दी से वाबस्ता मामलात में पीएलएफआई के 6 मेंबरों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। और कोलंबो में आईसीसी T20 आलमी कप के ग्रुप बी का मैच ओमान और आयरलैंड के दरमियान जारी है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आसाम के डिब्रूगढ़ जिले में कौमी शाहराह के करीब मोरान बाईपास पर बनाए गए इमरजेंसी लैंडिंग मरकज का आज इफ्तिताह किया। वजीर आजम, जो आज आसाम के एक रोजा दौरे पर हैं, ने आज सुबह इस इमरजेंसी लैंडिंग मरकज पर हवाई जहाज के जरिए लैंड किया। वजीर आजम ने लड़ाका ट्रांसपोर्ट तैयारों और हेलीकॉप्टरों के फजाई करतब का नजारा किया, जिसमें भारतीय फजाइया के सुखोई, MKI, SU-30, राफेल, AN-31, तेजस और जदीद हल्के हेलीकॉप्टरों ने हिस्सा लिया। पेश है एक रिपोर्ट। ये इमरजेंसी लैंडिंग मरकज शुमाल मशरकी भारत में अपनी नौयत का पहला मरकज है, जिसे भारतीय फिजाइया के तालमेल से इमरजेंसी हालात के दौरान फौजी और शहरी तैयारों की परवाज और लैंडिंग के लिए डिजाइन और तामीर किया गया है। वजीर आजम इमरजेंसी लैंडिंग मरकज से डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी के लिए रवाना हुए। गुवाहाटी में वजीर आजम ने 5,450 करोड़ रुपए लागत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और शुमाली गुवाहाटी को जोड़ने वाले पुल कुमार भास्कर वर्मा सेतु का भी इफ्तिताह किया, जिसे 3,000 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। पुल के इफ्तिताह के बाद वजीर आजम करीबी मकाम लाचित घाट गए, जहां उन्होंने IIM गुवाहाटी के आरजी कैंपस और कामरूप जिले के अमीन गांव में शुमाल मशरकी खित्ते के लिए कौमी डेटा सेंटर का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया। इसके अलावा वजीर आजम ने भारत के 4 शहरों के लिए PM ई-बस सेवा स्कीम के तहत 225 इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें से 100 बसें गुवाहाटी के लिए, 50 बसें नागपुर और भावनगर के लिए और 25 बसें चंडीगढ़ के लिए हैं। इसके बाद वजीर आजम गुवाहाटी में बीजेपी कारकुनों के बूथ सम्मेलन से खिताब करेंगे। गुवाहाटी से अमीनुल और भानु की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी। इत्तलात और नशरियात की वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि कल साउथ ब्लॉक में काबीना की आखिरी मीटिंग हुई थी। नई दिल्ली में नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए जनाब वैष्णव ने ऐलान किया कि आइंदा काबीना मीटिंगें सेवा तीर्थ में हुआ करेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में कई अहम फैसले किए गए, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर जैसा अहम फैसला भी शामिल है, जो साउथ ब्लॉक में लिया गया था। जनाब वैष्णव ने कहा कि अब नॉर्थ और साउथ ब्लॉक युगायुगीन भारत म्यूजियम का हिस्सा बन जाएंगे। काबीना में शहरी चैलेंज फंड के आगाज की भी मंजूरी दी गई, जिसके लिए मजमूई तौर पर मरकजी इमदाद के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए, जो कि अंबाला से दिल्ली के बीच में 3rd और 4th लाइन, कसारा से मनमाड के बीच में 3rd और 4th लाइन और होसपेट से बल्लारी के बीच में 3rd और 4th लाइन। ये तीनों की तीनों सेक्शंस बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। इनमें जहां कैपेसिटी की जरूरत है, वो कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने सेवा तीर्थ के इफ्तिताह पर आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी हुकूमत और मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी है। एक्स पर एक पोस्ट में वजीर आला ने इस इफ्तिताह को भारत की इंतजामी हुक्मरानी के मंजरनामे में तारीखी संग मील करार दिया। जनाब नायडू ने कहा कि ये नौ आबादियाती माजी से दूर ले जाने वाली फैसला कुन पहल है, जो एक जदीद, मौसर, काबिल रसाई और अवाम मरकूज हुक्मरानी इको निज़ाम की तामीर के वजीर आजम के अज़्म की अक्कासी करती है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं।
नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज 2019 के पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में अपनी जान की कुर्बानी देने वाले बहादुर सिपाहियों को खिराजे अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नायब सदर ने कहा कि सलामती एहलकारों की अजीम तरीन कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इन बहादुर जवानों की कुर्बानी हर एक शहरी को भारत को एक मजबूत और महफूज मुल्क बनाने के तय तहरीक देती रहेगी। एक और सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जवान मुल्क के तय लगन, अज़्म और खिदमत के जज्बे के लिए हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे और इन बहादुर जवानों का जज्बा हर शहरी को हमेशा तहरीक देता रहेगा। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर दाखिला अमित शाह ने आज साबिक वजीर खारजा सुषमा स्वराज को उनके यौम पैदाइश पर खिराजे अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि सुषमा स्वराज एक गैर मामूली रहनुमा थीं और एक हमदर्द अवामी खिदमत गुजार थीं। झारखंड में एनआईए की खुसूसी अदालत ने ममनू इंतहा पसंद तंजीम पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया PLFI पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तंजीम के 6 सरगर्म कारकुनों को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। इन मुलजिमीन को दहशतगर्दी, गैर कानूनी असलहा रखने और तावान वसूल करने के मामले में ये सजा सुनाई गई है। अदालत ने गुलाब कुमार यादव, रवि यादव, राकेश कुमार पासवान, पवन कुमार यादव, संतोष यादव और सुरेश यादव को IPC की मुख्तलिफ दफात, गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक कानून और मुजरिमाना तरमीमी कानून के तहत ये सजा सुनाई है। ये मामला दिसंबर 2018 में लातेहार जिले के बालूमठ इलाके में छापे की एक कार्रवाई से मुतालिक है, जहां हथियार और असलहा बरामद किया गया था। NIA ने जून 2019 में इस मामले की जांच अपने हाथ में ली और फरवरी 2020 में फर्द जुर्म दाखिल की। तहकीकात में पाया गया कि संतोष यादव ने सब जोनल कमांडर जबकि सुरेश यादव ने जमीनी कारिंदे के तौर पर काम किया और भर्ती कार्रवाइयों और गैर कानूनी हथियार की सप्लाई में मदद की। खवातीन और बच्चों की तरक्की के महकमे की मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि सरकार काम के हर शोबे को खवातीन के लिए महफूज बनाने का इरादा रखती है और उन्हें काम के लिए मसावी मौके फराहम करना चाहती है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में काम की जगहों पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में एक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। टेलीमेटिक्स के तरक्याती मरकज CDOT ने क्वांटम सिक्योरिटी के शोबे में ताउन के लिए सैनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मवासलात की वजारत ने बताया कि इस मुआहदे का मकसद उभरते हुए क्वांटम कंप्यूटिंग खतरात के दरमियान भारत की साइबर सिक्योरिटी को मुस्तहकम करना और आलात में क्वांटम के मुमकिना खतरे से मुतालिक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम का पता लगाने के लिए मुश्तरका तौर पर खुदकार टूल तैयार करना है। पोस्ट के महकमे ने मुल्क में कठपुतलियों की गुनागूं और मुतनव्वे रिवायात के जश्न के तौर पर कठपुतलियों पर मबनी 8 यादगारी डाक टिकट का सेट जारी किया। पोस्ट के महकमे की सेक्रेटरी वंदिता कौल ने फनकारों और सकाफती शोबे के अराकीन की मौजूदगी में नई दिल्ली में इन डाक टिकटों का इजरा किया। मर्दों के ICC T20 आलमी कप में कोलंबो में आयरलैंड ने ग्रुप C मैच में ओमान को 236 रन का निशाना दिया है। वहीं हदफ का ताक़ुब करते हुए अब से कुछ देर पहले तक ओमान की टीम ने 12 ओवर्स में 5 विकेट पर 108 रन बना लिए थे। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर कप्तान लॉर्कन टकर के नॉट आउट 51 गेंदों में 94 रन की मदद से 235 रन बनाए। इससे पहले ओमान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आसाम के डिब्रूगढ़ जिले में इमरजेंसी लैंडिंग मरकज का इफ्तिताह किया, जो मुल्क के शिमाल मशरिकी हिस्से में इस तरह का पहला मरकज है। वजीर आजम मोदी गुवाहाटी में कई तरक्याती प्रोजेक्टों की शुरुआत कर रहे हैं, जिनकी मालियत 5,450 करोड़ रुपए से ज्यादा है। काबीना ने 1.6 लाख करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्टों की मंजूरी दी है, जिनमें दीगर के अलावा शहरी चैलेंज फंड, रेल और पुलों से मुतालिक मंसूबे शामिल हैं। नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने 2019 में पुलवामा के दहशतगर्दाना हमले में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले सिक्योरिटी अमले के अफराद को खिराजे अकीदत पेश किया है। झारखंड में NIA की खुसूसी अदालत ने दहशतगर्दी से वाबस्ता मामलात में PLFI के 6 मेंबरों को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।